अस्सलामुअलैकुम। आज हम एंजाइम के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर देखेंगे एंजाइम का ओवरऑल इंट्रोडक्शन, एंजाइम क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन रिएक्शंस में एंजाइम का कितना बड़ा रोल है, और एट द एंड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंजाइम की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि सर आप लेक्चर देते वक्त बोर्ड से नहीं हटते तो हम नोट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते। सो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर में बोर्ड से हट जाया करूँगा और कुछ देर के लिए आपको बोर्ड वैकेंट नज़र आएगा, वहाँ से आप अपने लेक्चर या नोट्स प्रिपेयर कर सकेंगे। ओके, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, जो स्पीड अप करता है किसी केमिकल रिएक्शन को। यानी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहा है, उसमें आप कैटालिस्ट डालते हो तो वो रिएक्शन जल्दी जल्दी परफॉर्म होता है। और एट द एंड आप जो कैटालिस्ट डालते हैं, यानी जो सब्सटेंस एज अ कैटालिस्ट डालते हैं, वो आपको एज इट इज़ मिल जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती, यानी वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, यानी उसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होती। सो एंजाइम्स क्या हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, यानी एंजाइम्स कैटालिस्ट हैं लेकिन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम क्यों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, anabolism and catabolism is the topic. The sum total of all chemical reactions going on in the body of living organism is called metabolism. मेटाबॉलिज्म आपने सुना भी होगा। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस प्रोसेसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों कहा जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, और आपको पता है जब किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये हमने डिटेल से हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन वाले टॉपिक में स्टडी भी किया था। अगर आपने नहीं देखा वो मेरा लेक्चर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज़रूर देख लें। और इसकी एग्जांपल क्या है? ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस, यानी जब लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी। ओके, दूसरा टाइप का जो रिएक्शन है उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहे होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड यूजुअली एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही होती है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, और इन रिएक्शंस के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, बहुत सिंपल अल्फाज में, केमिस्ट्री की अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं तो कैटाबॉलिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है। सो कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एनाबॉलिक रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में आप एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टडी करते हैं जिनमें आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, हीट रिक्वायर होती है फॉर रिएक्शन टू अकर। तो इसी तरीके से एनाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर रिएक्शन टू अकर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है कंडेंसेशन, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, यानी जब छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन पहले स्टडी किया, उसकी एग्जांपल देखते हैं। सक्रोज, जो कि कम्बिनेशन है फ्रक्टोज और ग्लूकोज का, एक लार्जर मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एंजाइम सक्रेज। यहाँ पर देखें एंजाइम का रोल आ गया ना, यानी ये जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं इनमें एंजाइम का रोल ज़रूर होता है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो इन रिएक्शन को अकर होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो सक्रोज प्लस वाटर और एंजाइम सक्रेज जो है ये मिलते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी दो छोटे मालिक्यूल बनते हैं। तो क्या हुआ साबित के लार्जर मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हुई स्मॉलर मालिक्यूल में, और इसके नतीजे में एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दो शार्टर मालिक्यूल्स हैं, स्मॉलर मालिक्यूल्स हैं। एनर्जी के ज़रिए और एंजाइम की कम्बिनेशन के साथ सक्रोज सिंथेज एंजाइम है,
ये इनको लार्जर मालिक्यूल में कन्वर्ट करता है सक्रोज में, यानी इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया है और एंजाइम जो है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक होता है फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। सो इस रिएक्शन में एटीपी नीडेड है, इसलिए इसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। ओके।